डेरिवेशंस ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। पीसवाइज क्या होता है, अगर सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ऐसा दिया है x प्लस वन और ये है तुम्हारा 2x माइनस वन और ये बोला गया x इज लेस देन वन और ये बोला गया x का वैल्यू टू और मतलब वन और टू के बीच में, ऐसा सपोज ये 2 दिया है ये 3 दिया है, इसको बोलते हैं पीसवाइज। पीसवाइज मतलब इसको दो पीसेस में डिवाइड किया गया है फंक्शन को। और ये एफ ऑफ एक्स है और ये सपोज अगर जी ऑफ एक्स तुम्हारा ऐसा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे सपोज 5 प्लस एक्स है या 5 एक्स प्लस 5 है और ये बोला गया तुम लोगों को कि ये वैल्यू सपोज एक्स इज लेस देन, बोला गया सपोज एक्स इज लेस देन वन है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 है। अब पूछा गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। अब पूछा गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालो। अब इसको ऑपरेट करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो मैं चाहूंगा पहले 2-3 क्वेश्चन एक बार ऑब्जर्व कर लो, करना कैसे है बाद में तुम लोग कर लेना। फिर से एक बार, पीसवाइज का मतलब होता है दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफाइन किया जाएगा। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये रहेगा, जी ऑफ एक्स का वैल्यू अलग रहेगा और तुमको अब पूछा जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है। अब डायरेक्टली तुम पहले अपना लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे पीस है, अलग अलग टुकड़े हैं इसमें फंक्शंस के और इन टुकड़ों को जोड़ना होता है तुम लोगों से। डायरेक्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ क्योंकि थ्योरी है नहीं इसमें कुछ भी। पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ऑब्जर्व कर लेना। पहला क्वेश्चन मैं बता जो रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज कौन सा लो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, क्वेश्चन पीसवाइज। सपोज ये क्वेश्चन एक्स प्लस वन और ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, मतलब ये फंक्शन है 2x प्लस वन और ये जी ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस टू, ये वाला बनेगा x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, ये वाला बनेगा x का वैल्यू ग्रेटर देन वन लेस देन इक्वल टू टू, ये वाला सपोज माइनस वन और x इज लेस देन टू है और ये टू और थ्री के बीच में है। एक बार मेरे को साइन चेक करने दो। फाइन, ये तुम्हारे क्वेश्चन है और पूछा गया फॉग बना के दिखाओ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बनेगा। सॉल्व कैसे करते एक बार ऑब्जर्व कर लो। यहाँ पे फंक्शन में मेरे को एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स पुट करना है, तो एफ ऑफ एक्स में अगर मैं जी ऑफ एक्स पुट कर दूं तो आंसर कैसे देखे देखो, फॉग इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तुमको सबको रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इसको रिप्लेस करूंगा इन दोनों से, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला बनेगा तुम्हारा जी ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ पे बनेगा जी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, ये फिर से एक बार बनेगा जी ऑफ एक्स टू टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस वन, ये फिर जी ऑफ एक्स का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा वन और टू के बीच में। तीसरी बार बनेगा तुम्हारा, अगर मैं जी ऑफ एक्स का ये वैल्यू भी जाएगा ना, जी ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसे बन जाएगी तुम्हारी। अब फिर से एक बार क्या करना है, जी ऑफ एक्स के भी दो अलग अलग वैल्यूज है, वो दो वैल्यूज यहाँ पे, दो वैल्यूज यहाँ पे, ऐसे चार वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। तो प्रॉपर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा तुमको, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डाल दो तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वैल्यू एक्स के लिए थी लेकिन मैंने फंक्शन में एक्स स्क्वायर डाल दिया तो मेरा आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, कॉमा ये उसका कंडीशन भी था कि x का वैल्यू माइनस वन और टू के बीच में। अब ये स्टेप किस किस को नहीं समझी बता देना, ये स्टेप देख के बताओ किसको नहीं समझी। मैंने फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स पुट कर दिया, वो भी क्या, यहाँ पे जो x प्लस वन था वहां पे मेरा एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या बना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये x के लिए वैल्यू थी लेकिन मैं फंक्शन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो इसलिए क्या बनेगा वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी चला गया लेकिन ये जो लिमिट्स था वो भी लिमिट वहां पे सस्टेन करेगा। ये रहा मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में ही, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो दूसरा वाला, अब मैं इसी एक्स स्क्वायर को यहाँ पुट कर रहा हूँ तो आंसर बनेगा मेरा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वहां पे भी ये देखो वापस x का वैल्यू वन और टू के बीच में था जब वो x था, अब वहां पे चल रहा है एक्स स्क्वायर तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन और टू के बीच में, कॉमा और ये खुद का वैल्यू भी यहाँ पे पास ऑन करेगा, आंसर बनेगा माइनस वन से लेके x इज लेस देन टू। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है क्या? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। कंफ्यूजन हाँ कंफ्यूजन सर। 100% होगी, 100% कंफ्यूजन होगी तुम्हारे इसमें, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना एक दो क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पास कर दिया, मैंने एक्स स्क्वायर को यहाँ पास कर दिया, यहाँ पे रुक जाए एक मिनट, एक्स का वैल्यू था इसलिए एक्स स्क्वायर चला गया यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन बन गया, फिर लेकिन इस एक्स की वैल्यू ये भी थी मैंने उसको भी वापस पास कर दिया। अब ये हो गया मेरा खाली इसका वैल्यू, किसका, एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब ये एक्स प्लस टू भी जाके इसमें रिप्लेस करेगा तो आंसर बन जाएगा, देखना देखो एक्स के जगह पे अगर एक्स प्लस टू चला गया बनेगा एक्स प्लस थ्री और
ये x लेस देन इक्वल टू 1 की वैल्यू x के लिए था, लेकिन यहाँ पे अभी ये x प्लस 2 जा रहा है, तो आंसर बनेगा x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 कॉमा, और x प्लस 2 के लिए ये कंडीशन भी थी, तो आंसर क्या बनेगा, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। एंड लास्टली वही x प्लस 2 तुम्हारा अब इसमें भी जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर 2x प्लस 5 बन जाएगा डायरेक्ट। देखो 2 टू द 4 प्लस 1, ये बनेगा 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5 बन गया। फिर से एक बार ये x की जगह पे ये चलेगा, तो आंसर x प्लस 2 यहाँ पे तुम्हारा 1 और 2 के बीच में कॉमा, ये वाला x के लिए ये वैल्यू थी, x का वैल्यू इज लेस देन 2 से बड़ा 3 से छोटा। ये रहे तुम्हारे पीस वाइज के आंसर्स। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अब मेरे पास इसके आंसर तो आ गए, अब मुझको इनको सॉल्व करना होता है राइट साइड में। तो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तुम्हारा, फॉग की वैल्यू देखना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, चलो बात करेंगे। ये वाला क्या बनेगा देखो, समझ में आया होगा तुमको, तो ये क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू -1 और 2 के बीच में, ये -1 है, ये 2 के बीच में, ये वाला जिसमें -1 का क्लोज ब्रैकेट है। और ये वाला क्या सीन है, ये सीन क्या है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, भाला फंक्शन ये ऐसे दिखेगा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 0, भाला फंक्शन की ओर है, डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यूज के अंदर, -1 प्लस 1 के बीच में, तो -1 यहाँ पे है ऑलरेडी, +1 यहाँ पे है, तो ये आंसर बता देना अगर इन दोनों के बीच में है वो आंसर, ये वाला। और ये बोल रहा है हम दोनों के बीच में, तो किसको कनेक्ट करेगा वो, कॉमन पॉइंट कौन सा है, -1 प्लस -1 तो क्या लिखेंगे यहाँ पे -1, क्या लिखे फिर यहाँ पे x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पहला आंसर, इसके लिए ये तो हो गया तो सॉल्व। +1 को भी क्लोज आएगा ना, नहीं आएगा, +1 का क्लोज क्यों आएगा सर x स्क्वायर -1 के यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, x स्क्वायर -1 के इक्वल टू भी, हाँ ठीक है, ये भी क्लोज आएगा तुम्हारा फिर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला आंसर। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, इसके लिए जाता है। अब ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, और x का वैल्यू -1 और -2 के बीच में, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल है। चलो बात करते हैं क्या होगा, मॉड, दोनों साइड मॉड ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लिया तुमने, तो आंसर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -2 से छोटा और 1 से बड़ा, तो क्या बनेगा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो 1 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन, ये क्या बनेगा तुम्हारा +2 √2, सॉरी √2। और ये वाला क्या है, फिलहाल ऑलरेडी ये क्या है, -1 और 2 के बीच में है, तो ये क्या बोल रहा है, मॉड का वैल्यू याद है किसी को, ये सैंडविच थ्योरम ही है, सैंडविच दोनों के बीच में सैंडविच हो जाएगा, आंसर -√1 यूनियन 1, हाँ तो 1, √2, और इसको अगर तुम कंबाइन कर दोगे, कंबाइन यहाँ पे प्लॉटिंग कर दो, कंबाइन प्लॉट करने के बाद इसका आंसर 1/√2 आता है, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। कैलिब्रेट कर लेना तुम लोग, कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बस, x स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसका कंडीशन बनेगा तुम्हारा 1 और √2 के बीच में। अब इसके लिए जा रहे हैं हम लोग, अब ये बात देखो, ये उत्तरी तो उसको पहले इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये वाला ये कंडीशन देखो, x इज लेस देन, सर वो गलत हो गया, कौन सा गलत हो गया, x + 2 लेस देन 1, तो 1 इज x + 2 इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 स्मॉल देन 2 चाहिए ना, काय म्हणतोय, काय माहिती, तू स्पष्ट सांग बरं, नेमकं काय म्हणायचं तुला, स्पष्ट सर ते सांग, मला घेण्यात कळलं चुकलंय, नाही, घेण्यात चुकलंय, कुठलं, नहीं बराबर है सर, तू डिस्टर्ब न करो सर, ठीक है। ये वाला देखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, x इज लेस देन -1 इक्वल टू भी जाएगा, देखो ना, +2 उधर जाके बनेगा, x इज लेस देन इक्वल टू -1, और ये वाला क्या बनेगा, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जो -1 से छोटा है और 2 और 3 के बीच में है, नहीं सर, नहीं सर, इंटरसेक्शन, तो ये बनेगा ही नहीं, मतलब ये केस बनेगी ही नहीं, ये केस तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। अब इसके लिए जा रहे हैं, अब यहाँ पे देखो +2 दोनों साइड कर दो, ये क्या बनेगा, +2 अगर कर दिया तो बनेगा -1, ये बनेगा x इज लेस देन 0, और ये क्या बन रहा है, x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में, पॉसिबल है ये नंबर भी, ऐसा नंबर है कोई -1 और 0 के बीच में और 2 और 3 के बीच में, नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, इसको बोलते हैं पीस वाइज का कंपोजिट, ये रहा तुम्हारा आंसर, तो इसमें से आंसर क्या है, ये आंसर है, ठीक है। ये स्टेप मैं पहले ही बोला था, कंफ्यूजन 100% होगी, एक्सपेक्ट करके चलो, फिर से एक बार
फॉग बना लो, फॉग बनाने के बाद ये कोई भी बना लेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। कंडीशन ये होती है, इनइक्वालिटीज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है ऊपर से गया होगा या किसको समझा होगा, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन सर तुम लोग जी ऑफ एक्स के लिमिट्स के लिए अरे घेतले ना, असं काय करतो रे, राईट साइडचं काय हे लिमिट कुठले आहेत मला सांग बरं, तू कुठले नहीं लिमिट्स क्यों आहेत जी लिए ऑफ वो, एक्स ना? क्यों लिए मतलब फंक्शन को रिप्लेस करा ना मैं वहां पे, पर पूरे वो जी चेंज हो गया ना। हाँ तो फिर एक्स को रिप्लेस करा ना जी ऑफ एक्स से, तो जो लिमिट एक्स के लिए थे, ये फंक्शन किसके लिए बना था, एक्स के लिए बना था, मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स यहाँ पे जाके बैठेगा ना, तो इसलिए जी ऑफ एक्स लिमिट यहाँ पे चलेंगे, और जी ऑफ एक्स में भी जो एक्स है उसके लिए ये लिमिट्स थे, उसके लिए भी सॉल्व किया। अगला वाला तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो, चलो। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सपोज ऐसा है 1+x, और ये वाला वैल्यू है तुम्हारा 3-x। एक्स का वैल्यू यहाँ से 0 और 2 के बीच में, दोनों को इक्वल की साइन है, और ये x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। करो तो सॉल्व, ट्राई करो तो फॉर्म बनाओ एफ ऑफ एक्स। मैं पहले ही बोला कंफ्यूजन तुम्हारे 100% होगी, मैंने पहले ही तो बोला था, ट्राई तो करो, फॉर्म बना के दिखाओ, चलो गलती करो लेकिन करो। सर x+2 और 2-x। बेटा फार बेटा करेला आणखीन ये लोग को सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में, इतनी जल्दी आंसर नहीं आता है। आ रहा है मतलब या तुम देख के बता रहे हो या तो मैं ठोक रहे हो। 3 से 5 मिनट आराम से लगेंगे इसको सॉल्व करने में। सर तो फिर उसके लिमिट्स कैसे करेंगे सर? रहने दे, मैं जब करता हूँ तब देख लेता हूँ। फॉफ बनाओ, वापस फंक्शन को फंक्शन में रिप्लेस कर दो। हो गया सर। हो गया, ठीक है। हाँ सर। बताओ आंसर। सर 2+x है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 है, x की नहीं सर, 0 से लेके 2 ना। और दूसरा बस इतना ही है सर, दूसरी कंडीशन नहीं बनती। ठीक है, चलो फॉफ बनाना है। सबसे पहले फॉफ बनाना है, तो क्या बनेगा, फॉफ ऑफ एक्स। देखो फॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये बनेगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस एफ की जगह पे इसी एफ को डाल देते हैं वापस, ये बनेगा 1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स कॉमा, ये केस देखना, ये केस इसके लिए थी x के लिए, तो वहां पे मैंने डाल दिया 1 प्लस एक्स, तो बनेगा ये 0 से बड़ा 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 कॉमा x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में। स्टेप समझ में आई होगी ये वाली या नहीं आई? जी सर। आई सर। समझा सर। अब इसी में मैं डाल रहा हूँ अभी 1 प्लस, इसको जब डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 3-x, 0 से लेके x का वैल्यू 3-x जाएगा लेस देन 2 कॉमा, अब x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। ये रहा तुम्हारा दूसरा केस। अब तीसरा केस, अब इसको मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, अब इसमें इसको डालना पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा
3 माइनस 1 प्लस एक्स। ये क्या बनेगा, x का वैल्यू क्या बन जाएगा अभी, ये किस में चल रहे हैं अपन, ये 1 प्लस एक्स आएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू चलेगा, इसको इक्वलिटी नहीं है, 2 और 3 के बीच में, और x का खुद का वैल्यू था 2 और 3 के बीच में। इनको सॉल्व करो, बात खत्म हुई। सॉल्व कैसे नेक्स्ट का करेंगे वैल्यू ऊपर, 0 से 2 के बीच में था ना सर, कौन सा, ये अभी जो लिया उसमें हाँ सर, प्लस 0 एक्स से डाला 2 ना सर। सर, ओह तो सॉरी, वैल्यू हाँ ले हाँ लेंगे ना। हाँ हाँ, ये 0 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब सही है, इनको सॉल्व करो। ऊपर वाला क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स, तीसरा वाला क्या बनेगा 4 माइनस एक्स, ये 4 माइनस एक्स बनेगा, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस एक्स, ये वाला क्या बनेगा 3 माइनस 2, 2 माइनस 2 एक्स। माइनस। सर ठीक है, और एक केस आएंगे ना, सर फिर हाँ, और सर एक फोर्थ कंडीशन केस, आएगी कंडीशन ना। बनेगी ना। फोर्थ केस आएगी ना। 3 माइनस 3 माइनस एक्स। इसका वैल्यू क्या था, x ये एक्स की जगह क्या, 3 माइनस एक्स, यहाँ पे बनेगा 2 लेस देन इक्वल टू 3, और खुद के लिए भी एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे अपन वापिस से। ऊपर वाला क्या बनेगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस एक्स, ये वाला बनेगा 3 प्लस 4 माइनस एक्स, ये वाला क्या बनेगा 3 माइनस 1 2, 2 माइनस एक्स, 3 3 कटा ओनली एक्स। ठीक है, नंबर चेक करते हैं अभी, इनका कंडीशंस चेक करना है। अब 1 को इधर भेज दो, ये क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस 1 एक्स और प्लस 1, ये वाला क्या बन रहा है 0 और 2 के बीच में। नंबर चेक करो, माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में एक नंबर है, और 0 और 2 के बीच में एक नंबर है, 0 और 2, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 के लिए इक्वल है, 1 के लिए भी इक्वल है, तो ये बन गया तुम्हारा पहला केस। ठीक है, पहला केस बन गया, समझी कि नहीं, ये स्टेप इन दोनों को सॉल्व किया मैंने खाली। हाँ सर। हाँ अब इनको बोलो चलो, इनको बोलो इधर जाके ये बना तुम्हारा -3, ये माइनस एक्स लेस देन -1, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा +3, ये साइन ऑफ इनवर्टेड चेंज हो जाएगी, ये बनेगा +x, ये बनेगा तुम्हारा ग्रेटर देन -1। अब क्या बोल रहा है देखो, माइनस और 3 के बीच में, सर वो +1 हो ये जाएगा। +1 हो हाँ जाएगा ना, सर, +1 हो +1 जाएगा। होगा वो। साइन चेंज करने के बाद +1 हो जाएगा क्या, ओके। हाँ सर, तो पहले हाँ माइनस। तो +1 3 के बीच में, और ये क्या बना 2 और 3 के बीच में, तो मिलाप कहाँ हो रहा है 2 और 3 के बीच में, तो आंसर आएगा 2,3, एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब ये दो केस मैंने सॉल्व कर ली, इसकी केस देखो, ये क्या बोल रहा है, 1 को इधर जाने दो, 1 x 2, 1 और 2 के बीच में, और 0 और 2 के बीच में। अगर मैं 0 और 2 के बीच में बात कर रहा हूँ और 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, तो 1 और 2 ही आएगा, तो आंसर आएगा x इज 1 और 2 के बीच में। और लास्ट केस, इसके लिए सॉल्व करें हम लोग 3 को उधर भेज दो, ये बनेगा -1, ये -x लेस देन इक्वल टू, उधर जाके बन रहा है 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाला ऐसा कोई नंबर है क्या जो 0 और 1 के बीच में है, और 2 और 3 के बीच में नहीं। ऐसा नंबर ही नहीं है, नहीं सर। ये केस नहीं आएंगी। ये रहा तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा f ऑफ x है। समझा अभी कैसे करना है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, स्टार्टिंग में बोला भी था, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होगा ही, हाँ क्योंकि नया सर, नया समझा। बेट है। कंडीशन बस इनइक्वालिटी की ज्यादा है, ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। नो, ये जो क्वेश्चन तुम लोग कर रहे हो आराम से हो जाता है। हाँ, कंडीशंस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको समझने में भी दिक्कत होती है। चलो अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, जब तक गलत नहीं करोगे सही नहीं आएगा तुम्हारा आंसर, तो मेक श्योर गलत करो तुम सारे क्वेश्चंस। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है log x, तो ये वाला है तुम्हारा x² -1, x का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, ये वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और g ऑफ x है तुम्हारा x प्लस 1, ये वाला है x² -1, x का वैल्यू लेस देन 2, ये वाला बनेगा x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो करो सॉल्व। क्या बनाना है तुमको, बनाना क्या है, गॉफ एक्स बनाना है, गॉफ एक्स बनाना है, फॉग नहीं गॉफ बनाना है। इसके क्वेश्चन भी आया आईआईटी में, ये कर लो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं इसमें आए थे।
बन गया कि नहीं बन गया अब तक? नहीं सर 2 मिनट। से 1 मिनट। आधा हो 2 गया। मिनट। सर आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। सर बोलू क्या? सांग बरं आन्सर काय आलं तुझं? सर log x प्लस 1 की लिमिट है 0 से 1, हम्म और फिर x स्क्वायर की -√3 से √3, हम्म और x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -1 की 1 से लेके √3। अच्छा, लास्ट दोन्ही चुकले तुझे. फर्स्ट एक्स स्क्वेअरचं चुकलं आणि एक्स स्क्वेअर -1चा स्क्वेअर -1चं चुकलं. दोन्ही चुकले. लिमिट्स चुकले. लिमिट्स चेक कर, बाकी बरोबर आहे सगळं. मैं कर रहा, देखो एक बार. इस बार गॉफ एक्स बनाना है. गॉफ एक्स है तो जी में एफ डालना है इस बार, ठीक है? तो ऐसा बन जाएगा तुम्हारा गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी में एफ डाल दो, तो यहाँ पे एफ आने वाला है पार्सल में, ये आएगा log x प्लस 1. log x प्लस 1 ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1. ये बन जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर -1. ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी. मैंने सबको अपने अपने फंक्शन में रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ पे log का लिमिट, खुद का जो लिमिट था वो था x का 0 और 1 के बीच में. एक्स स्क्वायर का लिमिट था ग्रेटर देन इक्वल टू 1. log का लिमिट था 0 और x के लेस देन 1, और एक्स स्क्वायर का लिमिट था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब मैं फंक्शन को यहाँ पे पुट कर रहा. यहाँ पे x प्लस 1 का लिमिट x लेस देन 2 था, लेकिन मैं x को रिप्लेस कर दिया है log से, तो आंसर बन जाएगा ये वाला log ऑफ x इज लेस देन 2. उसके बाद यहाँ पे ये तो बन गया है एक्स स्क्वायर -1, ये वाला x लेस देन 2 था x, लेकिन इसके वाले मैंने एक्स स्क्वायर -1 रखी है, तो एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन 2. यहाँ पे x लेस देन 1 को मैंने log के लिए जो सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर -1 का लिमिट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो मैंने इस जगह पे log डाला है, तो आंसर बन जाएगा log ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. एंड लास्ट आंसर एक्स स्क्वायर -1 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, मैंने वहां पे एक्स स्क्वायर x की जगह पे डाल दिया है एक्स स्क्वायर -1, तो आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी? इतना बना कि नहीं बना ये वाला भी? हाँ सर। बना सर, यहाँ हाँ तक सर, आया. ये हाँ बना सर. तो यहाँ से log का बाय डिफॉल्ट बेस e होता है, तुमको पता है. अगर बेस दिया नहीं तो e होता है. e का वैल्यू 2.73 है, तो मेरे को log हटाना है, तो e को उधर भेज दो. e को उधर भेज दिया तो ये आंसर बनेगा x इज लेस देन e स्क्वायर. और e स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2.73 का स्क्वायर टेंटेटिवली या अप्रोक्सीमेटली 9, लेकिन आंसर उसका यही पकड़ेगा, वो छोटा है, रेंज में यही आएगा. तुम कर लेना. देखो यहाँ से ऐसा बनेगा 0 और 1 और 9 समथिंग यहाँ पे रहेगा. ये क्या बोल रहा है? इन दोनों के बीच में. ये बोल रहा है 9 से छोटा. अटैचमेंट का मतलब कंबाइन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये आंसर यही बनेगा. यही तुम्हारा आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है? ये वाला बात कर रहे हैं. ये क्या बोल रहा है?
इसको उधर भेज दो सबसे पहले तो। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3, 3 को देख जाओ, आंसर क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन √3, तो आंसर क्या बनेगा, -√3 से +√3, और ये पुट कर दो फिर, -√3 से +√3, और x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इन दोनों के बीच में जाएगा, तो आंसर 1 और √3 के बीच में, तो ये log x +1, ये तो आंसर बन गया तुम्हारा, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओनली, क्योंकि ये -1 +1 कैंसिल हो रहा है, ये क्या बनेगा 1, √3, x का वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इज √3, 1 को साइन ऑफ इंक्रीमेंट क्लोज है, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, अब ये क्या देखो, ये क्या बोल रहा है, x बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में, और ये बोल रहा है x का वैल्यू ई स्क्वायर से बड़ा है, तो ये ऐसा दिखेगा तुमको शक्ल में, 0 और 1 के बीच में आएगा, ये बोल रहा है ई स्क्वायर से बड़ा, दोनों मिला कुछ भी नहीं है, तो ये केस ही नहीं आएंगी, ये केस बनेंगे ही नहीं तुम्हारी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ये वाला बन जाएगा, ये एज इट इज लिख दूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको भेजो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देखो ये ऐसा बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मॉड ले लो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू √3, अब मॉड मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, बाला फंक्शन से दूर है, ये वाला क्या बनेगा, -√3 से इधर, ये बनेगा √3 से उधर, और ये बन रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो आंसर क्या कहाँ से क्या बनेगा, वो 1 से बड़ा √3 से बड़ा, 1 से अल्टीमेटली infinity। x इज ग्रेटर देन √3, इन्फिनिटी में हाँ √3 से बड़ा ना, इससे ज्यादा होगा ही नहीं, ये तुम्हारा आंसर था, दिस वाज द आंसर। प्रथम समजलं कुठे चुकला तू, लिमिट्स मध्ये चुकला होतास, लिमिट्स गलती से लगे। हा बाकीचं समजतंय का हे आता कसं करायचंय, होऊन जाईल का क्वेश्चन सॉल्व पुढचे आहे, सर हाँ लास्ट वाला केस नहीं समझे। कौन सी लास्ट ऑप्शंस कैसे आते हैं? ऑप्शन नहीं आता, ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है, इसमें ऑप्शंस नहीं होते कुछ भी, लास्ट वाला केस नहीं समझे सर। काय नाही समजलं सांग, याला सॉल्व कर ना, लिमिट्सला याला हा काय म्हणतो, x ग्रेटर दॅन 1 एक पेक्षा मोठा आहे, याला इकडे पाठव, √3 बनला तिकडे, हा काय बनला, x ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3 इकडे घेऊन ये, x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, तो x माइनस √3, हा बनला x प्लस √3 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, भाला फंक्शन से दूर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, चलो कंबाइन कर आंसर येऊन जाईल, ये कौन सा था, x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 2x प्लस 1, ओके, वहां पे अपने क्या बना था, फॉग गॉफ बना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर रहे तुम लोग। अगला वाला क्वेश्चन ये है तुम्हारे लिए, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा x प्लस 3 -1 x इज लेस देन 2 2 x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये f ऑफ x है, f ऑफ x, और g ऑफ x है तुम्हारा x माइनस 1 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, पूछा गया गॉफ ऑफ x बनाओ, फॉग ने गॉफ बनाना है, चलो पीस वाइज बोलते हैं इसको, कर लो आराम से करो, जल्दबाजी मत करना, लेंदी है, टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है।
सर हो गया। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। चलो कर दो बात। हो गया। देखो क्या है, सबसे पहले इस बार गॉफ बनाना था, तो मैं जी में एफ पुट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। ये बन जाएगा, ऊपर वाला डाल रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3 प्लस 1। मैं पहले इनके लिमिट लिख लेता हूँ। x के लिमिट्स, यहाँ पे x के लिमिट्स क्या थे? सबसे पहले तो x इज लेस देन इक्वल टू 1 था, पहली चीज तो x प्लस 3 माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पे भी x लेस देन इक्वल टू 1 था। x स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू, x का वैल्यू इसके बीच में था, नहीं कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 था, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर डाला ना, तो आंसर बनेगा x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। फिर ये वाला x प्लस 2 से बड़ा x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ना, ओके ओके। यहाँ पे 1 और x स्क्वायर के बीच में 2 है, और यहाँ पे x प्लस 3 के बीच में 1 और 2 है। ये हो गया इनके लिमिट्स जो मैंने चेंज किए हैं। अब बाय डिफॉल्ट लिमिट लेके आना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट लिमिट उनके जो थे फंक्शन के ओरिजिनल लिमिट्स क्या थे? एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 और 2 के बीच में था, एक्स प्लस 3 का वैल्यू 2 और 3 के बीच में था। एक्स स्क्वायर तो मैंने रिप्लेस कर दिया। तो सेकंड वाले में कुछ रॉन्ग है सर वो हाँ सेकंड वाला आपने गलत लिया। बताओ लास्ट वाला। हाँ x सर, वो प्लस first 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए ना। हाँ सर। कौन सा वाला बोलो एक बार? सेकंड वाले में। सेकंड वाला कौन सा? ये वाला क्या? पिंक में इसमें लिखा हुआ। हाँ। हाँ इसमें या सेकंड ब्लैक या पिंक वाला? पिंक वाला। पिंक सर। मैंने गलत लिखा। वो x प्लस 3 लेस x देन प्लस इक्वल 3 टू इज 1 लेस होना देन चाहिए। इक्वल टू 1 चाहिए ना। हाँ सर x प्लस ओ 3 हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा? x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1। लेस x देन प्लस इक्वल टू 3 1। लेस देन इक्वल टू 1। बाकी सब सही है? हाँ सर। हाँ बाकी सब सर। सही है क्या? हाँ सर। ठीक है, करें अभी सॉल्व। देखो अभी ये तो आंसर, अभी तो आंसर तो वक्त की बातें हैं। ये क्या बनेगा? मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, तो -1 प्लस 1 के बीच में, ये -1 प्लस 1 के बीच में बता रहा है, और ये -1 और 2 के बीच में बता रहा है, तो एग्रीमेंट इन दोनों का हो जाएगा। तो आंसर बनेगा x स्क्वायर -1, आंसर बनेगा x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में। यही था क्या आंसर तुम्हारा पहला? हाँ हाँ सर, ये सर, हाँ यही था सर। यही सर। था। आया। ये क्या बनेगा? x प्लस 2। अब इनकी बात कर रहे हैं अपन। ये क्या बोल रहा है? ये x इज लेस देन इक्वल टू -2, ये बोल रहा है x का -2 के बीच में दोनों को, ये दोनों बोल रहे 2 और 3 के बीच में, तो Not पॉसिबल नहीं है, possible. तो ये केस बनेंगे नॉट नहीं। पॉसिबल। हाँ, ये केस बनेंगे नहीं, ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं। अब ये वाला क्या बोल रहा है? x ये -1 और 2 के बीच में है, और ये मॉड सब तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या बनेगा? 1, ये बनेगा मॉड ऑफ x, ये बनेगा तुम्हारा यहाँ पे √2, तो आंसर क्या बनेगा? -√2 से -1 यूनियन 1 से 1 से लेके √2, और ये वाला -1 और 2 के बीच में है। लगाओ, प्लॉटिंग कर दो फिर। 1 से रूट 1 से रूट 2 आता है। आ रहा है क्या? 1 से रूट 2 1 आता है। रूट 2 को इसके क्लोज आता है। √2, और किसको क्लोज, किसको ओपन? ओपन रूट किसको? 2 को क्लोज 1 को ओपन। ऊपर। ठीक है, अब इसका बोलो, ओपन। इसका बोलो आंसर। ये नहीं क्या बनेगा? Not 2x possible. Not possible, Not sir. possible. नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ये था ऊपर तुम्हारा। वाले इसमें 1 को भी क्लोज आएगा ना? नहीं, वो क्वेश्चन आंसर रॉन्ग। ये वाला क्या 1 का क्लोज है क्या? हाँ, तो नहीं मुझे सर। मेरा वैसा आया इसलिए पूछ रहा, क्रॉस चेक करने को। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोगों ने आंसर बोला, मैंने वही लिख दिया वहां पे, मैंने सॉल्व नहीं किया उसको। हाँ सर, ये यही है। तुम्हारा आंसर तो था। क्योंकि सबको हाँ, क्लोज है यही ना था उसमें, सर। इसलिए पूछा। ठीक है, हो गया, कर लोगे अभी। इसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन फॉग ऑफ एक्स के हैं, ये कंपोजिट के पीस वाइज बोलते हैं उसको।